दोस्तों दिवाली आने वाली है और आप सभी के फेसबुक या व्हाट्सएप पे इस तरह की पोस्ट जरूर घूम रही होगी जिसमें कि चाइनीज प्रोडक्ट की बाइकॉट की बात की गई है। मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि इस बाइकॉट से हमें कोई फायदा होने वाला है या बस ये केवल एक फेसबुक पोस्ट ही रह जाएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम विक्रांत जोशी है और आप देख रहे हैं रिव्यू मास्टर। दोस्तों हम लोग अपने फेसबुक या व्हाट्सएप पे आपको कई बार चाइनीज प्रोडक्ट के बाइकॉट की बात वाले पोस्ट मिलते होंगे, पर दिवाली आने के समय इन पोस्ट की भरमार हो जाती है फेसबुक और व्हाट्सएप पे। आपके फेसबुक और व्हाट्सएप पे भी ऐसा ही होता होगा। दोस्तों सबसे पहली बात कि चाइनीज प्रोडक्ट का बाइकॉट करने पर किस पे प्रभाव पड़ेगा। मुझे जहां तक लगता है, मेरे ओपिनियन में सबसे ज्यादा प्रभाव उन व्यापारियों पे पड़ेगा जो कि चाइनीज प्रोडक्ट को अपने गोडाउन में या शॉप्स में भर चुके हैं। दोस्तों दिवाली आने पे केवल ऐसा नहीं होता कि तुरंत चाइना से प्रोडक्ट इंपोर्ट कर लिया गया और दुकानों पर लगा दिया गया। इस सब की तैयारी 6 महीने साल भर पहले से की जाती है। चाइना वाले मार्केट की डिमांड को देखते हुए अपना प्रोडक्ट बना देते हैं और हमारे यहाँ के छोटे व्यापारी उसको खरीद कर दिवाली के समय अपने दुकानों पे लगाते हैं और लगभग ये तैयारी स्टॉक रखने की तैयारी लगभग 3 महीने 4 महीने पहले से की जा सकती है। यदि अब आप उन प्रोडक्ट्स का बाइकॉट करते हैं तो इसमें केवल और केवल इंडिया के व्यापारियों का ही नुकसान होगा। चाइना वाले अपना माल बेच चुके हैं, इंडिया वाले उससे जो पैसे कमाने वाले हैं, अगर आप वो बाइकॉट कर देते हैं तो उससे वो पैसे नहीं कमा पाएंगे। दोस्तों यहां एक बात और मैं क्लियर कर देना चाहता हूं कि केवल हम चाइना से पटाखे या फुलझड़ियां या केवल लाइट नहीं खरीदते हैं। ये तो बस एक 1% भी नहीं है जो चाइना हमें एक्सपोर्ट करता है। सबसे ज्यादा चाइनीज सामान तो हमारे मोबाइल हो गए, इलेक्ट्रॉनिक सामान हो गए, सारे चाइना से बन के आते हैं। और मशीनरीज हो गई, कोल हो गया, स्टील हो गया और यूरिया हो गया और फर्टिलाइजर्स हो गए। ये सब चीजें चाइना से हम लोग इंपोर्ट करते हैं और इसमें जो पटाखे और फुलझड़ियां और लाइट है दिवाली की 1% के लगभग भी नहीं होती होंगी। तो इन बाइकॉट से हम चाइना को बिल्कुल भी कोई प्रभाव नहीं दिलवा सकते, क्योंकि यहां पर बात है कि सारे सामान इंडिया के मार्केट में अब आ चुके हैं और आप जब बाइकआउट करेंगे तो केवल और केवल इंडिया के व्यापारियों का ही नुकसान होगा। दोस्तों रही बात चाइना को सबक सिखाने वाली, उसके सामान का बाइकआउट करने वाली बात, तो सबसे बड़ी बात है कि हम पहले उस काबिल बने। आप देखते हैं कि जितने भी मोबाइल है, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट है, वो मेड इन चाइना ही होते हैं। जैसे कि अगर आप इंडिया की कंपनियों को भी ले लें, जैसे लावा हो गए, माइक्रोमैक्स हो गए, तो उनके फोन्स के भी कई पार्ट चाइना से ही बन के आते हैं या कंपोनेंट चाइना से ही आते हैं। इसलिए अगर आप इंडियन प्रोडक्ट भी खरीदते हैं तो कहीं ना कहीं आप चाइना को ही साथ दे रहे हैं। सो दोस्तों सबसे पहले चाइना का सामान बाइकॉट करने से पहले हमें यह देखना होगा कि हमारी इंडस्ट्री में चाइना का कोई सामान यूज नहीं हो रहा हो। हमें इस काबिल बनना होगा, अपनी मैन्युफैक्चरिंग स्ट्रेंथ इतनी बढ़ानी होगी कि हमें चाइना की सामान की आवश्यकता ना पड़े। ये तो वही बात हो गई कि हमारे घर में खाने को नहीं है और हम दूसरे दुकान से भी नहीं लेकर खा रहे हैं उसे और हम भूखे रह रहे हैं और इस बात के लिए कि वो व्यापारी अमीर हो जाएगा। दोस्तों सबसे पहले हमें अपने वहां उगाना पड़ेगा, तब हम उस व्यापारी से नहीं खरीदेंगे, तब हमारा काम चल जाएगा। भूखे रह के हमारा काम नहीं चल सकता। इस वीडियो के माध्यम से मैं केवल यही बताना चाह रहा हूं कि इस तरह की जो पोस्ट है उसको आप शेयर ना करें। सबसे पहले उसकी डेप्थ में जाएं कि इन प्रोडक्ट के बाइकॉट वाले जो ये पोस्ट चल रहे हैं ये कब से चल रहे हैं। मुझे तो लगता है कि इन तस्वीरों को मैं 4-5 साल पहले से देख रहा हूं, जब से मैं फेसबुक या कोई भी दूसरा सोशल नेटवर्किंग साइट इस्तेमाल करना शुरू किया है। सो दोस्तों मेरा ओपिनियन ऐसा है कि आप चाइनीज प्रोडक्ट का बाइकआउट करके किसी को फायदा नहीं पहुंचाने वाले, आप अपने ही अंदर में प्रॉब्लम क्रिएट करने वाले हैं। आप ये ठान लें कि कोई बात नहीं, हम सामान खरीदेंगे पर अंदर ही अंदर हम इतने मजबूत होंगे, अपना मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर इतना मजबूत बनाएंगे कि हमें दूसरों के सामान से
दूसरों का सामान इंपोर्ट करने की जरूरत ना पड़े और हम खुद में ही अपने जरूरत का सामान बना लें। और आशा करता हूं इन बाइकआउट वाले पोस्टों से अब आप दूर रहेंगे और आप समझ गए होंगे कि इसमें इसके पीछे क्या लॉजिक है, हम लोग को चीजें चाइनीज प्रोडक्ट क्यों नहीं हम लोग को चाइनीज प्रोडक्ट क्यों नहीं बाइकआउट करने चाहिए। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें और अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर लाएं। और यदि आप इस तरह की जानकारी दूसरों को भी पहुंचाना चाहते हैं ताकि हमारे व्यापारी जो हमारे लोकल व्यापारी हैं उनको दिवाली के समय कोई नुकसान ना हो, तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा जरूर शेयर करें। अंत में एक बात और कहना चाहता हूं, चाइनीज प्रोडक्ट खरीदने की मैं कोई पैरवी नहीं कर रहा हूं। आपको लोकल जो हमारे कुम्हार हैं उनसे दिए भी खरीदने चाहिए ताकि उनका भी फायदा हो सके, पर इस कॉस्ट में नहीं कि मुझे चाइनीज सामान बाइकआउट करने हैं। हमें इस कॉस्ट पे खरीदने चाहिए कि हमारे जो लोग हैं उनको फायदा भी हो और जो हमारे व्यापारी हैं उनको भी फायदा हो। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलता हूं। नमस्कार, थैंक यू।